Hey guys, this is Dr. Shail Bhatt, consultant physiotherapist and founder of Swastik Physiotherapy and Wellness Clinic, Ahmedabad. Here is my specialization in pediatric cases, shoulder, knee joint and paralysis issues. आज हम जानेंगे सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी के बारे में। तो दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी है जो नॉर्मली चिल्ड्रन में पाई जाती है, छोटे बच्चों में पाई जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बीमारी होती है। उसके कारण बहुत सारे हैं। वी विल डिस्कस द सिम्टम्स, कॉजेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इन दिस वीडियो। सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि सेरेब्रल यानी ब्रेन, मतलब छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है उससे रिलेटेड है बीमारी। पाल्सी मीन्स मूवमेंट से रिलेटेड और वीकनेस से रिलेटेड कंडीशन है। अभी होता क्या है कि आपका जब बच्चा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे मैटरनल वॉर्म में होता है, तब होता है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसका ग्रोथ होना चाहिए अंदर, जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ब्रेन का मतलब कि जो आपके बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरीके से होता नहीं है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और वो डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके कारण कई सिम्टम्स आते हैं बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। तो इसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी के आंकड़ों के हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड हर 1000 में से 1 से लेके 4 चाइल्ड में ये बीमारी होती है। जिसमें होता क्या है, आपके बच्चे का आफ्टर बर्थ बॉडी मूवमेंट अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, मसल्स में वीकनेस आती है, चाहे एक हाथ की हो, चाहे दोनों पैर की हो, चाहे एक हाथ और एक पैर की हो, प्लस साथ साथ में और भी सिम्टम्स आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि सेरेब्रल पाल्सी के अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में देखना पड़ेगा। सेरेब्रल पाल्सी को बेसिकली 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। अब स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का जो चाइल्ड रहता है, जो आपका बच्चा रहता है, उसको जनरली क्या होता है कि चाहे उसका एक हाथ या दोनों हाथ या एक पैर या दोनों पैर टाइट हो जाते हैं और वो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। दैट इज़ ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन हिज और हर ब्रेन। आपके बच्चे के जो ब्रेन में जो प्रॉब्लम हुई है, डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ है, उसके कारण ये लक्षण अगर आते हैं आफ्टर बर्थ, जैसे ही हाथ एकदम से टाइट हो जाना, पैर एकदम से टाइट हो जाना, या तो फिर दोनों हाथ ऐसे टाइट कर देना, दोनों पैर ऐसे मोड़ देना, तो वो एक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का चाइल्ड है। सेकेंड इज डिस्काइनेटिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। डिस्काइनेटिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में होता ये है कि आपके बच्चे की कोई भी मूवमेंट होती है वो उसके कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे कि एकदम से वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगेगा, ऐसी उंगलियों की मूवमेंट करने लगेगा कि वो उसके कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये हाथों में भी हो सकती है, पैरों में भी हो सकती है, जनरलाइज भी हो सकती है, रैंडम हो सकती है। तो इसको डिस्काइनेटिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। थर्ड इज हाइपोटोनिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी किसको बोलते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे का हाथ उठाओगे वो गिर जाएगा, उठाओगे गिर जाएगा, वो अपनी या पैर उठाओगे गिर जाएगा, तो वो अपने कंट्रोल में उसको नहीं रख पाएगा। आप उसको बोलोगे कि हाथ उठाओ तो वो हाथ नहीं उठा पाएगा, या हाथ उठाओ तो वो थोड़ा उठा के वापस गिरा देगा। तो दैट इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ अ हाइपोटोनिक ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें होता क्या है कि मसल्स की इतनी वीकनेस होती है कि उसकी मूवमेंट वो कर नहीं पाता है। लास्ट टाइप इज़ एटेक्सिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। एटेक्सिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में ये होता है कि आपके बच्चे को चलने में और उस चलने में, वॉकिंग में, दौड़ने में, जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें उनका बैलेंस इश्यू आता है, बैलेंस नहीं रहता है। तो वो एटेक्सिक, और वो क्रॉस लेग ऐसे चलता है, एक पैर के आगे एक पैर रख के चलेगा,
उसको एटेक्सिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, उनको सब तरीके के लक्षण होते हैं। उसको मिक्स सेरेब्रल पाल्सी टाइप ऑफ चाइल्ड भी बोलते हैं हम। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी कि सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड मतलब ये टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके कितने कितने प्रकार होते हैं। अभी हम देखेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम्स यही होते हैं, टाइप्स के अकॉर्डिंग जो प्रकार बताए वैसे ही होते हैं। उसमें बच्चे को बहुत सारी दिक्कत आती है। कहीं बच्चे को चलने में दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, अगर आप उसको बिठाओगे तो वो गिर जाएगा। डिफ़िकल्टी इन सिटिंग, ऑब्जेक्ट अगर कुछ पकड़ना है तो वो ऑब्जेक्ट पकड़ नहीं पाएगा, वो हाथ ऐसे ले जाएगा बट वो पकड़ नहीं पाएगा। तो उसको मोटर डेवलपमेंट भी बोलेंगे, वो भी नहीं है। अगर कोई चीज़ उसको बड़ी सी, जैसे कि ये बोतल है, ये बोतल उसको पकड़ा नहीं है तो वो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, आप रखोगे ऐसे तो भी नहीं पकड़ पाएगा। तो उसकी ग्रॉस मोटर फंक्शन भी नहीं होते हैं। और ये जो अगर पेन है तो उसको पेन हम ऐसे पकड़ते हैं तो वो नॉर्मली उसको पकड़ भी नहीं पाएगा। तो ये सब सिम्टम्स उसमें देखे जाएंगे। बाद में मैक्सिमम केसेस में ये भी देखा गया है कि उसको हम टच करेंगे तो गर्म है, ठंडा है, टेम्परेचर इश्यू, सेंसेशन इश्यू भी आएगा, उसको पता नहीं चलेगा। तो सेंसरी इश्यूज़ आते हैं। बाद में ये ऑब्जेक्ट होल्डिंग इश्यू आते हैं। आप उसको बिठाते हो तो वो गिर जाता है, खुद अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। उसको चलाते हो तो सपोर्ट लेके चलाना पड़ता है और वो अपने पैर भी नहीं उठाता है। अगर पैर उठाता है तो वो नॉर्मली हम जैसे चलते हैं वैसे नहीं चल पाता है, वो पैर क्रॉस जाता है या फिर टेढ़ा जाता है। तो वो भी एक सिम्टम है। देन हम बात करें तो उसको हम खड़े रखेंगे तो वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा, वो अपने घुटने बैंड करके नीचे बैठ जाएगा वापस। तो उसके जॉइंट्स के ऊपर भी वो वेट नहीं दे पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है कि जो चाइल्ड को फेस करने पड़ते हैं सेरेब्रल पाल्सी नाम के चाइल्ड के प्रॉब्लम्स में। उसको बैलेंस इश्यू भी आते हैं, उसके मसल्स की इतनी वीकनेस होती है कि वो ऊपर ब्रेन से कंट्रोल होता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता है। ये थे कुछ सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। अभी हम देखेंगे कि कॉज मतलब कि कारण क्या होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी क्यों होता है ऐसे बच्चों में। तो पहला कारण दोस्तों है जेनेटिक म्यूटेशन। जब भी मैटरनल और पैटर्नल जीन्स मैच होते हैं तो जीन्स जो होते हैं, फादर के अंदर जीन्स होते हैं और मदर के अंदर, तो वो जीन म्यूटेशन अच्छे से नहीं होता है, तो उसमें भी म्यूटेशन का कारण भी एक बन सकता है। सेकेंड इज़, अगर ड्यूरिंग बर्थ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर में या माता में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी ब्रेन उसका डेवलपमेंट बराबर नहीं हो पाता है, उसके कारण भी सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। अदर रीजन्स आर फेटल स्ट्रोक। फेटल स्ट्रोक मतलब बच्चा जब अपने वोम्ब में होता है माता के, तो उस टाइम पे उसको स्ट्रोक आता है, मतलब कि हेमरेज आता है बच्चे के ब्रेन में। ऑक्सीजन की कमी आ जाती है ब्रेन बच्चे के ब्रेन में, ताकि उसका ब्रेन बराबर डेवलपमेंट में नहीं आता है, ग्रोथ नहीं होता है, उसका मानसिक जिस तरीके से ग्रो होना चाहिए ब्रेन अंदर वॉर्म में प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस तरीके से बराबर डेवलपमेंट नहीं होता है। लेटर ऑन जब बर्थ होता है तो उसको वैसे लक्षण आते हैं कि कोई कोई एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता है, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था। अदर इन्फेक्शंस बच्चे में भी हो सकते हैं जो ब्रेन इन्फेक्शन से रिलेटेड है, उसके कारण भी उसको सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी हो सकती है। और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि बाहर से अगर उसको जब डिलीवरी करते, नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, तो डिलीवरी के टाइम पे भी उसको कोई ऐसा इम्पैक्ट बाहर से हेड इंजरी होती है, या बहुत सारे ऐसे ब्रीच प्रेजेंटेशंस में केस देखे गए हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी इंजरी होने के कारण भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। लास्ट एक रीज़न है कि अगर बच्चे के ब्रेन में या दिमाग में ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं रहा है तो भी उसका डेवलपमेंट बराबर नहीं होगा और सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि प्रिकॉशंस कैसे लें। सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड की तो हमने बात की, बट अभी भी हमको आगे एवरी मदर को ये अवेयर रहना चाहिए कि हाउ शुड वी टेक अ प्रिकॉशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर्स शुड बी वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशंस का खास ध्यान रखें, चाइल्ड को भी वैक्सीनेट करवाइए, खुद भी रहिए। हेल्दी डाइट मेंटेन करिए, रेगुलर विजिट टू अ पीडियाट्रिशियन। आप
पीडियाट्रिशियन छोटे बच्चों के जो भी डॉक्टर है उससे रेगुलर विजिट करिए, उनका जो भी फॉलोअप है वो मेंटेन करिए, जो भी मेडिसिन है वो मेंटेन करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई चोट ना लगे, हेड इंजरी ना हो, जिस उसके चलते आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द एब्यूज़। मदर को कोई भी एब्यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई टाइप का व्यसन नहीं होना चाहिए, अल्कोहल या एनी अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़, जिसके चलते उसका ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का प्रेगनेंसी के टाइम पे ना हो बराबर, और सेरेब्रल पाल्सी टाइप के चाइल्ड जो है वो बराबर ना हो। Okay, so for the better development of a child, you should be aware, mother should be aware, and father should be aware in during the time of pregnancy, after birth, and during the time of the delivery also. Okay, so this was about symptoms of cerebral palsy, causes of cerebral palsy, prevention of cerebral palsy. अब हम क्या बात करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी नाम की जो बीमारी है, जो चाइल्ड आपको लगता है कि हमारा बच्चा ये है जो ये नॉर्मल दूसरे बच्चों की तरह एक्टिविटी नहीं कर पाता है, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करें। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है देन बेस्ट है, पीडियाट्रिशियन की जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन स्टार्ट करें। अगर आपके बच्चे को खींच आती है, सीजर्स आते हैं, देन न्यूरोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेके उसकी भी दवाई साथ में स्टार्ट करें। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट इज न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी। न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जो अपार्ट फ्रॉम द फिजियोथेरेपी इट्स अ डिफरेंट टेक्निक हम इधर करते हैं अपने क्लिनिक पे। मेरा स्पेशलाइजेशन है एनडीटी में, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी में। अगर आपके बच्चे को भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है सेरेब्रल पाल्सी, देन वी कैन गिव अ बेस्ट रिजल्ट इन दिस। अगर अर्ली डायग्नोसिस आपको पता लग जाता है, जितनी अर्ली, जितने 2 साल में 3 साल में, अगर बच्चे के बर्थ के आने पे आपको अगर पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप लाइए हमारे पास। वी विल डू एनडीटी, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, विच इज़ नॉट अ फिजियोथेरेपी बट इट इज़ अ डिफरेंट टेक्निक in which we regains the muscle strength and along with that development of a brain of a child in overall manner. कई बार क्या होता है कि बच्चे के स्पीच में भी असर आती है, कई बार उसके हियरिंग में भी असर आती है, उसके विजन में भी असर होती है, उसको देखने में भी प्रॉब्लम आती है, वो दोनों आँख को इकट्ठे करके देखता है। कई बार उसका जो सोचने की क्षमता होती है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बोलते हैं, कि वो हमारे नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं सोच पाता है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता है उसको। एक किसको बोलते हैं, 2 किसको बोलते हैं, 3 किसको बोलते हैं उसको पता नहीं चलता है, उसको नंबर आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता है, उसको डे है या नाइट है वो आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता है, टेम्परेचर आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है, वो हम उसको ट्रेन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं इन एनडीटी, इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड इन एनडीटी टेक्निक्स। सो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और आपके बच्चे को बेस्ट रिजल्ट मिलता है। सो आपके बच्चे का काउंसलिंग करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस रिगार्डिंग हिज और हर ट्रीटमेंट। we will definitely give you a result in terms of NDT treatment, and if your child is suffering from cerebral palsy, please do contact me, and if you are not able to come here, do free consultation online by mentioning your name, area and your residence and the child details on our WhatsApp number, which I am going to describe in our comment box. ओके, सो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी आई एम गिविंग यू जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग कि सेरेब्रल पाल्सी नाम की जो बीमारी होती है उसको आप पहचान पाओ, और जितना अर्ली लोग इसको पहचानेंगे उतना अर्ली इसको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मिलेगी। एंड उसके बाद जितना सफ़र कर रहे हैं अभी भी चाइल्ड, जो लेट एज में भी उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं जाते, इसका मेन फैक्टर है कि वो अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है। पेरेंट्स शुड बी अवेयर रिगार्डिंग हिज और हर चाइल्ड ग्रोथ। आपका बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटी, उसकी गतिविधि है, उसको नोट करिए। उसके हिसाब से ही आप उसको सही से पहचान पाएंगे कि वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है या अगर
his or her suffering from cerebral palsy disease. So thank you so much for listening our video. Do like, share and subscribe our channel for getting more updates. Thank you.